हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का टॉपिक है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होता है? तो हेपेटाइटिस जो होता है, आपके जो लीवर होता है, लीवर में जब सूजन हो जाती है तो इसी को हेपेटाइटिस का नाम दिया जाता है कि आपको हेपेटाइटिस हो गया है। साथियों, यह किसी संक्रमण या चोट के वजह से हो सकता है। संक्रमण कहें तो ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन होता है, यानी कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से ऐसी दिक्कत आती है कि आपके लीवर में सूजन हो जाती है, जिसको कि हेपेटाइटिस का नाम दिया जाता है। हेपेटाइटिस कहें तो कई प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई। तो इसमें ज्यादा खतरनाक हेपेटाइटिस ए और बी दोनों होते हैं। तो साथियों, हेपेटाइटिस ए जो होता है, हेपेटाइटिस ए से होने वाला हेपेटाइटिस जो होता है टीकाकरण से ठीक हो जाता है। जैसे आपको टीका लग गया तो ठीक हो जाता है। लेकिन ये होता क्यों है? तो होता इसलिए है कि आपको ये दूषित भोजन और दूषित पानी की वजह से, जैसे कोई दूषित पदार्थ इधर उधर से खा लेते हैं, उसकी वजह से हेपेटाइटिस ए होने की संभावना ज्यादा रहती है। दूसरा है हेपेटाइटिस बी। साथियों, जो हेपेटाइटिस बी होता है ये वायरल संक्रमण होता है, यानी कि आपके शरीर में वायरस का इन्फेक्शन होता है। वायरस के इन्फेक्शन होने की वजह से आपका जो हेपेटाइटिस होता है, यानी कि जो लीवर में सूजन होती है, ये दिक्कत करती है। इसमें आपको एडमिट होना पड़ जाता है। कभी अगर शुरुआती दौर में आप सचेत हो गए तो ठीक हो जाते हैं जल्दी से, नहीं तो अगर आप लापरवाही करते हैं हेपेटाइटिस बी में तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तब आप जाकर ठीक होते हैं। साथियों, हेपेटाइटिस बी बहुत खतरनाक होता है, लेकिन हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई आप वैसे भी आराम से ठीक हो जाते हैं। लेकिन साथियों, इसका जो लक्षण होता है, कहें तो जो हेपेटाइटिस होने का जो लक्षण होता है तो ये क्या होता है? तो फ्लू जैसी थकान होती है। जैसे आपको थकान होती है ना, ऐसा होता है कि जैसे सर्दी जुकाम हो जाता है, उसी तरह का जब आपको फ्लू जैसा इन्फेक्शन होता है तो उसी जैसा इसमें भी होता है कि आपको थकान होती है, चलने फिरने का मन नहीं करता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, भूख में कमी हो जाती है, आपको भूख नहीं लगती है, आप खाना नहीं चाहते हैं। साथियों, इसमें जो है कि दस्त भी बढ़ जाती है और पीलिया भी बढ़ जाती है, यानी कि दस्त के साथ साथ, यानी दस्त बहुत ज्यादा होने लगती है और उसके साथ साथ पीलिया भी हो जाती है, जिससे कि आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। साथियों, त्वचा पर कहें तो पीले रंग दिखाई देने लगते हैं, आपकी त्वचा पीली दिखाई देने लगती है और आपके आंखों में भी देखने में लगता है कि आपकी आंखें पीली हो गई हैं। तो यह हेपेटाइटिस बी का अक्सर ज्यादा संक्रमण देखने को मिलता है। साथियों, इसकी अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो मैं जो मेडिसिन सजेस्ट करूंगा, इसको आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही तेजी से आराम देखने को मिलता है। अगर हल्का है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, लेकिन आपको अगर वायरल कहें तो हेपेटाइटिस बी का अगर इन्फेक्शन लग गया है तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। लेकिन कुछ दिन अगर आपको हॉस्पिटलाइज होकर फिर आ गए हैं तो आपको फिर से होम्योपैथिक मेडिसिन से स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि आपका लीवर तंदुरुस्त हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है तो उसके साथ साथ आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी लें, जिससे कि आपका लीवर जल्दी से रिकवर कर जाएगा। होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे पहली मेडिसिन आती है मैग्नीशिया म्यूर। साथियों, मैग्नीशिया म्यूर बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस देती है अगर आपको हेपेटाइटिस हो गया है। तो इसका सिम्टम क्या है? सिम्टम देखिए, जिगर में सूजन होने के साथ ही इस प्रकार के लक्षण हो, जैसे चलने फिरने या छूने से जिगर में दर्द हो, दाईं करवट लेकर न लेट पाना, केवल बाईं तरफ ही लेट पाना, जिगर बड़ा तथा कठोर महसूस होना। अगर ऐसा सिम्टम है, इसको पूरा पढ़ लीजिए आप। अगर ऐसा सिम्टम आपको मिल रहा है तो आपको 30 पावर में लेके आना है, यानी कि जो मेडिसिन है मैग्नीशिया म्यूर, इसको आपको 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को, तीनों टाइम लेंगे, बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। साथियों, दूसरी मेडिसिन जो आती है वो नेट्रम म्यूर है। जो नेट्रम म्यूर मेडिसिन होती है, इसका सिम्टम क्या होता है? तो ये भी ध्यान दें कि नेट्रम म्यूर में हमेशा ऐसा भी देखा जाता है कि बीपी कम रहता है, यानी मरीज का जो है बीपी कम रहता है, उसमें आप और इसको मैच करके ये सिम्टम तो आप देंगे तो उसकी बीपी भी थोड़ी बढ़ेगी। साथियों, यदि रोगी सीलन वाली जगह पे रहता है, जैसे कि सीलन वाली जगह कहें तो जहां पे सीलन रहता है, हमेशा पानी का आसपास है, नाला हो या फिर नदी हो, गढ़ी हो, ऐसा कुछ अगर रहता है तो वहां पे ऐसी दिक्कत आती है। साथियों, इससे जिगर में सूजन आ गई हो तथा इस प्रकार के लक्षण हो, जैसे बरसात के दिनों में रोग के लक्षण अधिक परेशान करते हो, इसमें जो है कि तोरी, तरबूज या घिया आज सब्जियां नहीं खा सकते। शुष्क हवा में तर हवा में जाने पर जब मौसम परिवर्तन होता है
तब रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है, जिगर बढ़ जाता है और जिगर में सूजन हो जाती है। साथियों, इसको पूरा पढ़ लीजिए और इसमें देखिए आपका अगर सिम्टम मैच कर रहा है तो इस मेडिसिन को लेना स्टार्ट कर दीजिए। इसकी जो मेडिसिन होती है इसको 6 पावर में या 12x पावर में, अगर ये नहीं मिलती है तो आपको 30 पावर में भी लेना होगा। यानी फिर कहें तो 30 पावर में 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद शाम को, तीनों टाइम आपको लें तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। साथियों, इसके बाद मेडिसिन आती है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम मेडिसिन है। इसका सिम्टम ये देखिए मैं लगा दे रहा हूँ, इसको आप पढ़ लीजिए और इसके साथ साथ आप सिम्टम को देखते हुए अगर आपका मैच कर रहा है आपके सिम्टम से तो इसको यूज करें। साथियों, जो आर्सेनिक होता है आर्सेनिकम एल्बम में जिगर बढ़ जाने से उसमें भारीपन तथा दर्द होता है। पेट का दायां भाग फूला रहता है, फूलने से दर्द भी तेज हो जाता है। पेट के ऊपर के भाग में दाहिनी तरफ चुभन होती है। इस चुभन का असर पेट तक फैल जाती है। पेट के ऊपर के भाग में अधिक जलन होती है, मानो अंगारे धधक रहे हों। जलन होने के साथ ही प्यास अधिक लगती है, लेकिन पीने को जी नहीं करता, 2-4 घूंट ही पी पाता है। माने कि पानी वो थोड़ा थोड़ा पीता है। आर्सेनिक का अगर पेशेंट है तो वो 2 घूंट पिएगा, थोड़ा सा पानी पिएगा रख देगा, फिर थोड़ी देर बाद लेगा, फिर पिएगा, फिर 2 ही घूंट पिएगा, फिर रख देगा। तो ऐसा सिम्टम अगर आपको देखने को मिल रहा है तो पूरी मेडिसिन पढ़ लीजिए। और आपको अगर 3 शक्ति की मेडिसिन नहीं मिलती है तो आपको 30 पावर में लेके आनी है, यानी कि 30 कहें तो 30 पावर में लेके आनी है। और आपको 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को, तीनों टाइम यूज करना होगा, जिससे कि आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाया करे। और इसको लाइक एंड शेयर अवश्य करते रहिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिले और दूसरे लोगों को भी बेनिफिट्स हो। तो गाइस, इजाजत दीजिए। जय हिंद।